हम मेन PWD रोड पे खड़े हुए हैं और ये रास्ता जो है वो बहरिया की तरफ से आ रहा है और मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक जिक का सेंटर है, ठीक है, और ये HTL अब कहलाता है, ठीक है, हाईटेक लुब्रिकेंट्स और जिक SK, ये बेसिकली कोरियन कंपनी है जिक, ये उनका सेटअप है। और आप ये उनका बोर्ड देख सकते हैं, ठीक है, माशाल्लाह कितना बड़ा बोर्ड है। और इसके बिल्कुल साथ बाटा और लोगों का सेटअप है। और ये यहाँ पे बड़ी अच्छी ऑयल चेंज की फैसिलिटीज़ भी हैं और उसके साथ साथ बड़ी अच्छी जो है वो सर्विस की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम आपको अब इसका एक टूर कराते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस फैसिलिटी पे किस किस्म की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्या सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, क्या इक्विपमेंट होती है, ताकि आपको एक तो बतौर कस्टमर के पता चले कि यहाँ क्या बेनिफिट है, और दूसरा आपको ये भी पता चले कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं कि आपको मिनिमम क्या करना पड़ेगा। ये जी सबसे पहले एयर प्रेशर की गेज है लिपर्ड टूल्स की, ठीक है, ये इनका ब्रांड है। वैसे एयर के इसके लिए आपको पीछे एक कंप्रेसर लगाना पड़ता है, इससे आप एयर को कंप्लीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके ज़रिए कोई प्रेशर दे के अगर ऑयल ड्रेन जल्दी करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। नीचे जो है वो अब आपको फर्स्ट लाइन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एडिटिव्स और चीज़ें मिल रही हैं। लिक्विड मोली का ऑक्टेन प्लस है गाड़ी को बेहतर ड्राइव के लिए, फिर STP का ऑक्टेन बूस्टर है, फिर ये फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर है, फिर इंजेक्शन क्लीनर है लिक्विड मोली का। ये ख़ास तौर पे लिक्विड मोली तो बहुत टॉप क्लास कंपनी है, लेकिन बाकी जो है वो ज़रा आप सस्ते ऑल्टरनेट कह सकते हैं। WD-40 है हल्की सी लुब्रिकेशन के लिए, नट खोलने के लिए, सफाई के लिए। फिर नासा कार्ब क्लीनर है, ये कार्बोरेटर को साफ़ करता है। गार्ड का ब्रेक फ्लूइड है, फिर ब्रेक फ्लूइड की मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं। फिर इसके बाद जो है वो मज़ीद इनके पास कुछ इंजन फ्लश वगैरह सब इंजन को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। और ऊपर जो है इन्होंने डिफरेंट बोर्ड्स लगाए हुए हैं जिक के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। जिक 0W40, 20W50, 0W30, 20W50, 0W30, 0W40, उनके पैक्स 3 लीटर, 4 लीटर, 1 लीटर। और इस वर्कशॉप का आप ये नंबर भी नोट कर सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि इनके क्या मोबाइल नंबर्स हैं। यहाँ पे बड़े एक अच्छी सी तबीयत के खान साहब हैं और उनके साहबजादे हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं PWD, या अगर आप इसके करीब हैं तो ये आपको सर्विस दे सकते हैं। इनके ऑयल तो ये सिर्फ जिक के रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो फ़िल्टर्स हैं वो इनके पास बहुत सारे हैं। अब हम नीचे आपको दिखाते हैं, ये ग्राइंडिंग व्हील है, इससे बाज़ चीज़ों की आप सफाई करते हैं, बाज़ का ब्रेक्स की सफाई कर लेते हैं। ये बेसिकली ऑयल पिट है, इसमें आप देखें ये बड़ा साफ़ सा निज़ाम है। आपका ऑयल इस ट्रे पे गिरता है, ये एडजस्टेबल है, आपकी गाड़ी के हिसाब से आगे पीछे होती है। जो भी ऑयल इसमें डलता है वो इस पाइप के ज़रिए जो है वो मेन टैंक में चला जाता है और आपके यहाँ पे एक तो गंद नहीं होता, ठीक है, आप इसको ज़्यादा आसानी से क्लीन कर लेते हैं। बाज़ लोग इसके ऊपर एक जाली रख देते हैं, उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि सिर्फ ऑयल नीचे जाए, जैसे कि उस केस के अंदर जो है वो रखी गई है। अच्छा, इसके बाद आप ये फ़िल्टर देखेंगे, यहाँ पे गार्ड के फ़िल्टर्स हैं। गार्ड एक रिनोन ब्रांड है लेकिन लोकल ब्रांड है। इसके बाद ये मुख्तलिफ जैसे किया के ऑयल फ़िल्टर्स हैं, इनमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि कौन से पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्ड हैं, कौन से नहीं हैं। इवन जैसे होंडा है या टोटा है, उनकी भी बाज़ कॉपीज़ आ रही होती हैं। तो हमारी बहरहाल ये बेहतर जानते हैं, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने एक मुनासिब लगाना है तो गार्ड लगा लें, ठीक है। उसकी लाइफ कम होती है, उससे थोड़ी सी ज़्यादा लाइफ लिपॉन की होती है, उससे थोड़ी लाइफ ज़्यादा जेन्युइन फ़िल्टर की होती है। और फिर जो कंपनी के ब्रांडेड फ़िल्टर्स होते हैं जैसे होंडा के जेन्युइन फ़िल्टर्स, तो वो होते हैं। लेकिन होंडा का लेते हुए ये ज़रूर ज़हन में रखें कि वो जेन्युइन फ़िल्टर हो, कंपनी से आया वो, ठीक है, या 3S से आया वो, ये ना हो कि वो आप ओपन मार्केट से लें, क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर रीफर्बिश फ़िल्टर्स भी आपको मिल सकते हैं। पुराने फ़िल्टर्स को वो दोबारा से नया कर लेते हैं और वो हम जैसे लोग जो इस बिज़नेस से रिलेटेड हैं वो नहीं पहचान सकते, तो नेचुरली आप कहाँ से पहचान सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो ज़हन में रखना है, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं, अपने आप को महफूज रखें और अच्छा जो है वो ऑयल यूज़ करें। ये जिक X9 है, ये टॉप ऑयल है, SN कैटेगरी का ऑयल है,
ठीक है। फिर ये X5 है 20W50, ठीक है। जो गाड़ियाँ ज़रा ऑयल खाती हैं या उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि वो इस 20W50 ग्रेड डालें, APISN अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का है, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये 3 लीटर, 4 लीटर, 1 लीटर में होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ये देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत इन्होंने माशाल्लाह ये रैक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम साथ साथ जो है इनसे भी गप लगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये सब इनके एयर फ़िल्टर्स वगैरह हैं, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के जो रनिंग हैं वो इन्होंने रखे हुए हैं। अगर कोई कस्टमर ऐसा हो जिसके पास लेट से इनके पास फ़िल्टर ना हो, तो या ये मार्केट से अरेंज कर लेते हैं या उसको ये अपॉइंटमेंट पे कह देते हैं कि आप तब तशरीफ़ लाएँ, हम उस वक्त तक अरेंज कर लेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी ऐसी जगहों पे जाएँ तो आप अपॉइंटमेंट से जाएँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब जैसे ये है, तो हम एक दोस्त हैं उनसे पूछते हैं, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये एक गाड़ी आई है, तो ये उसको में ऑयल डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी ये एक गाड़ी आई है कि हम इसको देखते हैं। बेसिकली ज़रूरी है कि जब आपकी गाड़ी है तो आप पहले इंस्पेक्ट करें, ठीक है, कि क्या सारा सिलसिला चल रहा है। ये देखें इन्होंने कैसी अच्छी माशाल्लाह ब्रांडिंग की हुई है, ठीक है। और ये ज़िक की पूरी रेंज है एक साइड से, जिसमें इसकी आर्टिफिशियल रेंज भी है, सिंथेटिक रेंज सॉरी इसकी मिनरल रेंज भी है, सिंथेटिक रेंज भी है। ज़िक की एक मोटरसाइकिल की बहुत बड़ी सेपरेट रेंज है। अच्छा, अब ये जी हम एक नए सेगमेंट के साथ आ जाते हैं कि ऑयल के साथ साथ ये एक परफ्यूम्स का सेगमेंट है, ठीक है, जहाँ पे वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम्स हैं, एयर फ्रेशनर्स हैं, मेरे डैशबोर्ड क्लीनर्स हैं, उसके बाद प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें हैं, फिर एंटी रस्ट है कि अगर कहीं है, फिर उसके बाद वैक्स का है कि आपको पेंट को महफूज रखता है, उसको लुब्रिकेट करता है। फिर उसके बाद ये टायर और फोम है, इसमें मुख्तलिफ़ ब्रांड्स हैं। ये जैसे इन्होंने ज़्यादातर जेटसन का रखा हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद ये ग्लेडिएटर का वॉश और शैम्पू है, फिर ये कार शैम्पू है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये वैक्स है। वैक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका पेंट जो है ना, कुछ अर्से के बाद वेदर की वजह से ज़्यादा कोल्ड, ज़्यादा गर्द, ज़्यादा गर्मी, इन सारी चीज़ों की वजह से ना वो शाइन लूज़ कर जाता है। तो अगर आप डिटेलिंग करा लें तो वो बेहतरीन आइडिया है, ठीक है। सफाई भी हो जाती है, आप डिटेल करा लेते हैं, गाड़ी बिल्कुल तकरीबन 90% नए की तरह बन जाती है। लेकिन अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप सर्विस करा के एटलीस्ट पॉलिश कराते रहें। इसका एक फ़ायदा है कि आपकी गाड़ी खूबसूरत लगेगी और लोग भी उस चीज़ से मुतमईन होंगे। लेट से कि अगर वो एक पहलू अगर आप ये इग्नोर कर देते हैं तो दूसरा ये कि आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये अब इन्होंने लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं, ठीक है, और उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। ये एक ब्रांड जो है वो हमने उसका आपको पोस्टर दिखा दिया। ये फिर उसके बाद एक और फ्यूल परफॉर्मेंस ब्रांड है, ये उसका हमने आपको पोस्टर दिखा दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि मेनली यहाँ से ये इसका व्यू है। कुछ गाड़ियाँ बेस पे लगी हुई हैं, कुछ बाहर हैं, बिल्कुल इसके सामने एक मस्जिद भी है। तो आप जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं। इनका अच्छा सा एक एरिया है, ये इनकी गन है। तो वो कंप्रेसर से जो है वो ना सिर्फ वो एयर पूरी कर रहे हैं, यहाँ पे गन है जैसे वो मार के एयर फ़िल्टर को भी क्लीन करते हैं। और उसके अलावा जो है वो अगर किसी जगह को साफ़ करके उसकी इंस्पेक्शन करनी है, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ जो है वो कार वॉश भी चल रही है। और अगर आप बाहर देखें तो ये एक कार्चर है जिससे बड़े आप कह सकते हैं स्पीड से फैलाकर जो है वो पानी वो मारा जा सकता है। तो ये जिस सारी सिचुएशन है, और बाकी जो है वो यहाँ पे हम इनके कस्टमर लॉन्च में आ गए। इस कस्टमर लॉन्च के अंदर जो है वो हमने जो है वो देख रहे हैं कि इन्होंने बैठने की जगह कस्टमर्स की बनाई हुई है और यहाँ से आपका बड़ा अच्छा व्यू आता है। तो अगर आप बिज़नेस करने का इरादा रखते हैं या आपके पास आप एज कस्टमर हैं, तो आप यहाँ से बैठ के अपनी गाड़ी पे कंफर्टेबली नज़र भी रख सकते हैं। तो ये है सारी सिलसिला। तो यहाँ तक हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इसके बाद जो है वो हम कोशिश करेंगे
कि आप की ओनर से भी बात करें, वो भी ऑलरेडी एक कस्टमर के साथ हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।